दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की सारी बड़ी खबरें एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों आपको बताऊं, ईरान ने इस साल के अंत में ही अपनी पूरी ताकत दुनिया को दिखाई है, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल समेत सारी ही दुनिया हैरान और परेशान सी है। और ये इसलिए और खतरनाक माना जा रहा है कि नेतन्याहू की अभी सरकार बनी है। इजराइल की अभी की जो सरकार है, ये सबसे घातक, कट्टरवादी और खतरनाक है। ऐसे में ईरान के बारे में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ईरान शांत हो जाए, हो सकता है ईरान ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे अमेरिका और इजराइल को मिर्ची लग सके। लेकिन हुआ है इसका बिल्कुल उल्टा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका ऐसा है, जो ये समुद्र का इलाका मैप के जरिए दिखा देता हूं। यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका। जी हां, जो कई देशों को जोड़ता है। यह इकलौता ऐसा रास्ता है जो इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और यूएई को जोड़ता है। आपको यह भी बता दूं कि यहां से पूरी दुनिया का 25% तेल जो भी एक्सपोर्ट होता है इसी जगह से गुजरता है। और इसी जगह पर ईरान ने ऐसी ड्रिल कर डाली है, अपनी पूरी ताकत दिखा डाली है, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ईरान ने इसके अंदर अपनी सारी ताकत दिखाई है। हवाई ताकत, जमीनी ताकत और तो और इसमें अपनी नेवी की ताकत दिखाई है। फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर और तोप, मिसाइल, रॉकेट, खासकर ड्रोन और जो सबमरीन है उसको भी शामिल किया है। शॉर्ट में यह कहना चाह रहा हूं कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत को समेट के इस इलाके में दिखा दिया है। पेश है आपके सामने वो वीडियो। तो देखा दोस्तों आपने, ईरान ने अपनी खतरनाक ताकत दुनिया को दिखाई है। ये वही ईरान है जिसके हथियारों पर कल लोग हंस रहे थे 1.5-2 साल पहले तक, और आज अमेरिका, इजराइल, यूरोप इसके सिर्फ ड्रोन से परेशान हैं कि रशिया को खतरनाक ड्रोन दिए हैं, वो भी 1-2 मॉडल के ड्रोन दिए हैं। अभी ईरान ने अपने रॉकेट और मिसाइल नहीं दिए, तो सोचिए। इसी वजह से अमेरिका और इजराइल की अभी तक हिम्मत नहीं है कि डायरेक्ट ईरान पर अटैक कर सके। हालांकि ईरान भी इजराइल और अमेरिका पर सीधा अटैक करने से बचता है, क्योंकि ईरान पहले ही कहता है कि हम कभी अटैक नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना बचाव करेंगे और अगर हम पर अटैक हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये ईरान का स्टेटमेंट आज से नहीं है, जब से आप पैदा नहीं हुए थे, जब से मैं पैदा नहीं हुआ था, तब से ईरान का यही स्टेटमेंट है। दूसरी बात आपको बता दूं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर कट कह दिया है, जो कल तक अमेरिका, इजराइल उछल और फुदक रहे थे, जर्मनी, ग्रीस, इटली, फ्रांस, उल्टा ईरान ने कह दिया है कि जो न्यूक्लियर टॉक के दरवाजे और खिड़कियां हैं ना,
वो अभी तो खुले हैं, लेकिन ये हमेशा खुले नहीं रहेंगे। उधर ईरान के एक राइटर ऑथर हैं जिन्होंने 1 साल पहले इजराइल के न्यूज़ चैनल 13 को इंटरव्यू दिया था। मेहदी इनका नाम है। इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद खबर यह है कि ईरान की गवर्नमेंट ने इन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि खुफिया जानकारी शेयर करी है। ये इल्ज़ाम लगाकर इनको सज़ाए मौत सुना दी है। उधर दोस्तों बात रही प्रदर्शन की, तो आपको बता दूं कि प्रदर्शन जैसे पिछले महीने तक हो रहे थे उस लेवल के प्रदर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन ज़हदान से लेकर अभी भी कई जगह पर रुक रुक के प्रदर्शन हो रहे हैं। अब जो आप देखने वाले हैं उसमें ईरान के कुछ खास लोग जो ईरान की IRGC फोर्स है उसके ही खिलाफ नारे लगा रही है। दोस्तों ये कौन से लोग हैं? ये वही गद्दार हैं जिनको नंगा रहना है, जिनको यूरोप में जैसे नंगी लड़कियां घूमती हैं वैसे ही इनको घूमना है। लौंडों को सड़कों पर शराब चाहिए, क्लब चाहिए, जिना चाहिए। इसी वजह से ये झेल नहीं पा रहे हैं और प्रदर्शन के नाम पर ऐसी ऐसी अब चीज़ें हो रही हैं कि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ऑनलाइन भी जो कल तक लोग सपोर्ट कर रहे थे उनको भी अब फील होने लगा है कि यार ये तो ज़्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, इस वीडियो में महिलाएं, ज़्यादातर पूरे ईरान से ये ऐसी कई तस्वीरें आई हैं कि जो मौलाना हैं, पेश इमाम हैं या जो भी आलिम दीन हैं, उनकी पगड़ी को उछाल कर भाग जाती हैं लड़कियां। ये पूरे ईरान में हो रहा है। अब भारत से सिख समुदाय से लेकर दूसरे लोग भी इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के भी मीडिया चैनल्स इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करने से बच रहे हैं क्योंकि यह हद से ज़्यादा गिरा हुआ है। अब ये क्या बात हुई कि आप हिजाब के विरोध में दूसरे की पगड़ी उछाल रहे हो और हिजाब के विरोध में तुम नंगे सड़क पर खड़ी हो रही हो। दोस्तों 40 दिन पहले 20 साल के उमैद को IRGC पुलिस के द्वारा मार डाला गया, ऐसा कहा जा रहा है और वह सच में है, मारा गया है भाई। तो प्रदर्शन में ही मारा गया होगा, प्रदर्शन में मारा गया। उसके 40वें पर उसकी माँ कब्र पर प्रदर्शन करती हुई पाई गई और कहा कि मुझे भी मार दो। कई तरह के नारे उन्होंने लगाए, वीडियो आपके सामने। नेतन्याहू ने अपनी सरकार बना ली है और उनकी सरकार बनाने पर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने उनको मुबारकबाद पेश करते हुए कई अहम बातों को दोहराया है। कहा है कि हम अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को और मजबूत करेंगे और गहरा करेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ ब्याह कर लो, दोनों, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो पहली बार हो जाएगा। गिनीज बुक में तुम्हारा रिकॉर्ड हो जाएगा कि 2 मुल्कों के, बस ये दूल्हा कौन बनेगा जरा हमको ये अलग से बता देना। ससुरे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाइडेन ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का जिक्र किया और कहा कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे और 2 स्टेट सॉल्यूशन का हल निकालेंगे। वैसे तो मेरा मानना यही होगा कि दूल्हा जो है वो अमेरिका है और दुल्हन जो है इजराइल, क्योंकि कुछ इस तरह से खबर आ रही है कि 1.7 ट्रिलियन, बिलियन भी नहीं, मिलियन भी नहीं, ट्रिलियन, 1.7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर खर्च करेगा हथियार बनाने के लिए और उनमें से 3.8 बिलियन के हथियार
सिर्फ इजराइल को देगा। यानी मिलकर बनाएंगे हथियार और उसमें से एक बड़ी मात्रा में हथियार वो फ्री में अमेरिका खर्च कर रहा है और 3.8 बिलियन डॉलर के हथियार फ्री में वो इजराइल को देगा। दोस्तों, फॉर्मर एनवॉय डेमेर इजराइल के, उनको स्पेशली इजराइल अमेरिका भेज रहा है और वो स्पेशली अमेरिका से जाकर अमेरिका से रिक्वेस्ट करेंगे कि सऊदी अरब से हमारा नॉर्मलाइजेशन करवाइए। बहुत कुछ अब होने वाला है। नेतन्याहू की सरकार बनने के बाद अब जैक सिविलियन, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो इजराइल पहुंचने वाले हैं कई मुद्दों पर बात करने के लिए। अब फिलिस्तीन की आवाज़ आप सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं सुनाऊंगा। फिलिस्तीन ने कहा है कि नई जो सरकार है, पूरी दुनिया से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये नेतन्याहू की, इजराइल की जो नई सरकार है, इसके साथ कोई भी डील करने से आप कतराइए, दूर रहिए। अब सांस को यहीं रोकिए और ज़रा आंख बंद करके दिमाग दौड़ाइए कि 2 दिन पहले मैंने आपको क्या बताया था। इसी इजराइल के साथ नेतन्याहू की जीतने के बाद भी तुर्की ने इजराइल के एम्बेसडर को एक्सेप्ट किया और अपने एम्बेसडर को इजराइल के लिए अपॉइंट करने वाला है। नेतन्याहू की सरकार के एम्बेसडर को ऐसे रजब तैयब एर्दोगान ऐसे रिसीव कर रहे थे, दिखा चुका हूं पहले। सऊदी अरब लगातार बातचीत कर रहा है। जॉर्डन से लेकर बड़े बड़े दूसरे अरब मुल्क भी लगातार इजराइल से हाथ मिला रहे हैं। तो हम सब ने, आप मानिए, यकीन कीजिए इस बात को, इन अरब देशों ने और कहूं तो 57 मुस्लिम देशों ने फिलिस्तीन को आज अकेला और तन्हा छोड़ा है। अब इस बात से कुछ यूं समझ लीजिए, अगली खबर जोड़ रहा हूं इससे। अजरबैजान, मैं आपको बता चुका हूं, मुस्लिम कंट्री है। तुर्की और अजरबैजान बिल्कुल एक हैं, यह आप जानते हैं। जब पापा तुर्की ने इजराइल की गोद पसंद कर ली है बैठने के लिए, तो अजरबैजान कैसे पीछे रहे। जिंदगी में, इतिहास में पहली बार अजरबैजान तैयार हो गया है इजराइल के अंदर अपनी एम्बेसी खोलने के लिए। ये क्या हो रहा है आपको दिख नहीं रहा, लेकिन कमाल है दिख भी रहा है। मैं बता भी रहा हूं तो आपकी आवाज़ बंद है, बोलिए। इतना और बता दूं, अजरबैजान में वही लोग ज़्यादा पाए जाते हैं जिस समुदाय के लोग ईरान में हैं। लेकिन फ़र्क देखिए, ईरान के शिया समुदाय के लोग एक सेकंड के लिए भी इजराइलियों को एक्सेप्ट नहीं करते, और यहाँ पता नहीं अजरबैजान के कैसे नकली शिया समुदाय के लोग हैं कि इजराइल के साथ वो नॉर्मलाइजेशन करने जा रहे हैं। एक जानकारी यहाँ पर और आपको देता चलूँ कि एम्बेसी खुली हुई थी, लेकिन यहाँ कभी इसने, अजरबैजान ने अपना एम्बेसडर नहीं भेजा था, क्योंकि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बातचीत कर रहा था। जैसे अरब मुल्क और तुर्की भी आवाज़ उठा रहा था कि भाई हम आपके साथ तभी बातचीत करेंगे जब आप फिलिस्तीन पर जुल्म कम करेंगे। अब जब बड़े बड़े ममालिक ने ही 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात को छोड़ दिया और मुस्लिम देशों ने ही फिलिस्तीनियों की बातचीत छोड़ दी, तो फिर ये छोटे मोटे देश क्यों पीछे रहेंगे भाई। वो तो करेंगे नॉर्मलाइजेशन। चलो भाई, जब पापा आगे बढ़ गए तो हम भी बढ़ेंगे। वहीं दोस्तों, ताज़ा तस्वीर ये देखिए, तुर्की ने अपने बैरक्टर TB2 ड्रोन को और अपग्रेड किया है और लेज़र गाइडेड किट के जरिए, यानी आसान कर देता हूं, कंफ्यूज मत होइए, लेज़र हथियार अब इसमें इंस्टॉल कर दिया है। लेज़र हथियार का भी इस्तेमाल बैरक्टर TB2 ड्रोन से किया जा सकता है। ये तुर्की की काफ़ी बड़ी कामयाबी है। वहीं दोस्तों, तुर्की के अंदर एक रेस्टोरेंट के अंदर ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के पीछे कौन थे अभी सामने नहीं आया, लेकिन इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हुई है और कई घायल हैं। मिडिल ईस्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। 31 तारीख है, नए साल की शुरुआत हो रही है। अंग्रेज़ों की तरह भले ही आप थोड़ा एंजॉय कर लें, लेकिन
अल्लाह से अपने राब्ते को दूर मत होने दीजिएगा, ख़त्म मत होने दीजिएगा। बिस्मिल्लाह के ज़रिए अल्लाह का नाम लेके भैया नए साल की शुरुआत कीजिएगा। थोड़ा सा जो बाइकर वाइकर वाला सिस्टम है, कार वार वाला, तो इनसे बचिएगा। 31 की रात है और थोड़ा सा गंदी चीज़ों से, गलत कामों से थोड़ा दूर रहिएगा। आज कंट्रोल कर लीजिएगा क्योंकि सड़कों पर मामू भी बहुत घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा लपेट दिए जाएंगे आप। जय हिंद।